मेरे लिए कोई और खुदा ना हो, तुम अपने लिए किसी भी चीज की कोई तराशी हुई सूरत ना बनाओ, किसी भी मुशाबहत की, ना आसमान में ऊपर, ना जमीन में नीचे, ना पानी में जो जमीन के नीचे है। तुम ना उनके आगे झोंको, ना इनकी इबादत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा खुदा, गैरत वाला खुदा हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, उन पर सलाम हो, उन्होंने कभी खुदाई का दावा नहीं किया। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर थे। या खुदा की सूरत से मुराद खुदा का इल्म देना है। दूसरा हिस्सा तसलीस है। वाह, बाइबल कहती है बाप, बेटा और रूहुल कुदस ये सब एक हैं। दुरुस्त है। जी हाँ, लफ्ज तसलीस कहीं भी बाइबल में मौजूद नहीं है। हाँ ना, Hold on, लेकिन नहीं। रुके आप बाइबल पढ़े, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लफ्ज तसलीस की निशानदही करें। बाइबल में कहीं भी तसलीस का जिक्र नहीं है। उन्होंने तसलीस नहीं बोला। भाई जरा रुके, मुझे बात मुकम्मल करने दे। जब मैं जवाब दे दूं फिर आप जवाब दें, ठीक है? ठीक है जनाब। मेरा चैलेंज है कि मुझे लफ्ज तसलीस दिखाएं। तसलीस बाइबल में कहीं नहीं है, मगर ये कुरान में है। लफ्ज तसलीस कुरान में मौजूद है। अल्लाह कुरान में सूरे निसा 4 बाब आयत 171 में फरमाता है, अल्लाह कहता है तसलीस ना कहो, ये रोक दिया गया है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तसलीस का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि तुम तसलीस ना कहो। ये सूरे मायदा बाब नंबर 5 आयत नंबर 73 में भी जिक्र हुआ है। इसमें कहा गया है कि वो कुफ्र कर रहे हैं, वो गुस्ताखी कर रहे हैं, वो लोग जो कहते हैं कि खुदा 3 में एक है, जो तसलीस कहते हैं। लफ्ज तसलीस कुरान में 2 बार आया है, लेकिन कहा गया है कि इसे ना कहो, ये गलत है। बाइबल में वो आयत जो तसलीस के सबसे करीब है वो यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 7 है। लफ्ज तसलीस बाइबल में मौजूद नहीं है, लेकिन जो आयत तसलीस के सबसे करीब है वो यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 7 है, जिसमें कहा गया है क्योंकि आसमान में 3 गवाही देते हैं, बाप, कलमा और रूहुल कुदस, और ये तीनों एक हैं। ये यूहन्ना का पहला खत है बाब 5 आयत नंबर 7। क्योंकि आसमान में 3 गवाही देने वाले हैं, बाप, कलमा और रूहुल कुदस, और ये तीनों एक हैं। और बाइबल की ये आयत, अगर आप बाइबल का रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ें जो ईसाइयों के जरिए नजरसानी शुदा है, इंतहाई मुमताज उलमा जिनकी पुष्ट पनाही 50 मुख्तलिफ ईसाई फिरकों ने की है, वो कहते हैं कि यूहन्ना के पहले खत बाब 5 आयत 7 को बाइबल में शामिल करना जालसाजी और मन घड़त था, और उन्होंने इसे बाइबल से निकाल दिया है। तो ये आयत जो तसलीस के सबसे करीब है, और भी बहुत सी आयत हैं जो इससे भी ज्यादा दूर हैं, लेकिन लफ्ज तसलीस बाइबल में कहीं मौजूद नहीं है। जो आयत तसलीस के सबसे करीब थी उसे भी निकाल दिया गया है। फिर आप तसलीस को कैसे मानते हैं? ये कलीसा की तालीम है, बाइबल की नहीं। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।